चाहेंगे कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, जो बुजुर्ग हैं, गांव देहात के जो लोग हैं, उनको वो किस तरीके से समाज में जो बुराइयां आगे बढ़ती जा रही हैं, उनसे किस तरीके से हम उनको रोक सकते हैं या उनमें किस तरीके से पुलिस की मदद कर सकते हैं। और ये जो सफर जहाँ तक का, यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, दोस्तों को नमस्कार। और अखिल भारतीय जाट महासभा के जिन भी प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है या जिनके मन में ये विचार आया मुझे इतना मान सम्मान देने के लिए, तो उन सब का भी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये पुलिस पब्लिक रिलेशन में एक अलग से एक कड़ी जुड़ी है कि भाई एरिया के जो लोग हैं वो इतना मान सम्मान दे रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा और आगे चलेगा या थोड़े से और लोग जुड़ेंगे इससे, तो शायद पुलिस के लिए भी और आपके लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। मैं खड़ा होकर बोलूं क्या? दूर से दिखाई दे रहा हो तो ये कह रहे बैठे बैठे बोल दो। तो खड़े खड़े तो मैं घूमता ही रहता हूँ सारा दिन, फिर भी आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। देखिए, ये पुलिस की जो कवायद है और जो तौर तरीका है काम करने का, वो कहीं पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाता है। आप सब उसके साक्षी हैं, गवाह हैं। मैंने तो अपने 30 साल के पुलिस के कैरियर में पहले दिन भी उतनी मेहनत की थी और आज भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे तो इससे ज्यादा कुछ अलग सा कुछ महसूस नहीं होता है। और ये चलो ऊपर वाले की नेमत है कि वे आज भी हमारा उतना स्वागत हो रहा है, और जिस दिन हम पुलिस में आए थे उस दिन भी हमारा इतना स्वागत हो रहा था। मेरी पोस्टिंग जहां भी रही है, भगवान की दया से हम उतना मान सम्मान हर जगह कमाते रहे। नई पीढ़ी या जिन नए लोगों के लिए बार बार आप कह रहे हैं कि इनको बताओ या ऐसा करो वैसा करो, खासकर यहाँ आने के बाद, ये जब कंझावला में जब ज्वाइन किया और यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, तो मुझे लगा कि ये और जगह की जो समस्याएं हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। गैंगवार की आपकी समस्या, पूरे जितने भी बॉर्डर और सारे गांव हैं, इनसे शराब की गाड़ियों की सप्लाई की समस्या, और हर रोड और हर गली पर शाम को पीने वालों का कब्जा, और इतनी विकट परिस्थिति कि स्टाफ के मनोबल और आपका मनोबल सबका बिल्कुल टूटा हुआ है। वहीं जाना पड़ेगा। तो आज भी और जिस दिन पहले दिन आया था उस दिन भी मेरी डेली अब भी 8-10 किलोमीटर की फुट पेट्रोलिंग रहती है। मैं तो सुबह सेलेक्ट कर लेता हूं कि आज इन 3 या 4 गांव में पेट्रोलिंग करनी है, और डेली रहती है ये। बारिश में आप अंदर हो सकते हैं, लेकिन हम तो फ्री पेट्रोलिंग कर रहे थे। जनवरी की ठंड में आप अंदर हो सकते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी का सायरन तो बज ही रहा था, हम तो पेट्रोलिंग कर ही रहे थे। पहला तो ये जो फुट पेट्रोलिंग का और लगातार जो पेट्रोलिंग का जो नतीजा अब सामने आया है, क्राइम कम होने में, पब्लिक से विश्वास जीतने में, पब्लिक का इतना सामने आने में, और लास्ट में ये सारी जो चीजें वो सम्मान में जो बदल गई हैं, इज्जत मान में जो बदल गई हैं, तो ये फुट पेट्रोलिंग का सबसे बड़ा एक नमूना है कि उससे कैसे सफलता पाई। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहला काम हम सदनियति से करें, दूसरा कि हम सब कामों में प्रयास करें। अब ये जो जवान बच्चे हैं प्रयास नहीं करते, ये वही टीम है, वही लोग हैं जिनको मैंने चैनलाइज कर दिया। जब भी वो निराश होते हैं, उदास होते हैं, तो मैं उनके पीछे खड़ा रहता हूँ, और प्रयास करो, और प्रयास करो। इतनी ऐसे उदाहरण है। और जो कनेक्टिविटी है पब्लिक से, ये तो मार्वलेस है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं खेत में घूमने वाले से हर आदमी से बात कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, किसी से भी आपत्ति नहीं मुझे बात करने में। तो मैंने एक से पूछ लिया कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने ऐसे, जब आदमी चुप रह जाए तो समझ लो कि गड़बड़ है, तो वो बोला नहीं। तो मैंने कहा आपको मैं जब भी देखता हूँ खेत में 6 बजे भी, रात को 11 बजे भी, मैंने कहा आप भी बहुत ज्यादा घूमते रहते हो। तो बोला कि जी मैं फौज में था ना, तो हमें वैसे कम नींद आती है, घूमते रहते हैं, उनकी आदत होती है, फौजियों की भी लगे रहते हैं कुछ कुछ करते। तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, तो बोले जी मैं आपको बताना तो चाह रहा था, तो मैं थोड़ा डर रहा था। मैंने कहा बता दो। तो बोले नंबर दे जाओ, बाद में बताऊंगा अकेले में।
उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसे ऐसे 4-5 दिन पहले हमने यहाँ साथ वाले गड्ढे में कुछ लड़कों को शराब पीते देखा था, उनमें से एक ने हवा में गोली भी चलाई थी, कोई पुलिस कॉल नहीं हुई है। और आपको बताओ, उन्होंने एक छोटा सा क्लू दिया इतना, उस पर हमने सीरियसली काम किया। हमने ये नहीं सोचा कि इसमें कंप्लेंट तो किसी ने की नहीं है, एफआईआर तो दर्ज कोई है ही नहीं, हम क्यों पेल लें, हमारे पास और बहुत ज्यादा काम है। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसी पर काम करते हैं। उसके पीछे लग लिया, एक को पकड़ा, उसने बताया कि जी गोली उसने चलाई थी हवा में। उसके पास गए, उसके पास भी 2 वो मिले थे, रिवॉल्वर मिले। उससे पूछा कहाँ से लेके आया, तीसरी कीड़ी जुड़ गिरी। एक ही दिन में 24 घंटे में 9 रिवॉल्वर, 30-40 गोलियां, 4-5 फोन वो हमने बरामद किए। और जब वो भेद खुला कि ये सब लोग कौन हैं, तो वही उनके तार जेलों से जुड़े मिले, वही गैंगवार, वही चीजें। किसी भी इंसिडेंट के होने से पहले, हमारे पास एफआईआर दर्ज होने से पहले भी हमने इतना एक्टिवली काम किया और उस सबको पकड़ा। किसका उदाहरण है ये इसका उदाहरण है कि अगर एसएचओ की कनेक्टिविटी लोगों से ठीक है तो इन्फॉर्मेशन अपना आप ही चल के आती है। तो हो सकता है पुलिस स्टेशन तक तो ना आता वो बताने के लिए, लेकिन उसको लगा कि एसएचओ साहब रोज आते हैं तो मैं इनको बता दूंगा तो शायद सुधार हो जाए। ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे मेरे सामने तो हजारों एग्जाम्पल हैं जहां लोग मुझे बता देते हैं। और ये आपके एरिया का ही बचाव है कि पिछले जो है ना 31 अगस्त से लेके और अब तक मैंने एरिया में एक भी गोली को नहीं चलने दिया है। सब मेरे राडार पे, सब मेरी नजर पे हैं। सब कराला मजरी से लेके लाडपुर तक के कौन सा लड़का किससे बात करता है, 2 बजे कहाँ घूम रहा है, 11 बजे दिन में कहाँ घूम रहा है, रात को कौन लेट आता है, कौन सी मोटरसाइकिल यूज करता है, और महंगी गाड़ी में कौन मजे ले रहा है, कौन फ्रीकी कैंपा पे पीते घूम रहा है, सब मेरी नजर में। सब, एक भी नहीं बच सकता मेरे से। सबके नाम, बाप का नाम, चिट्ठा सब कंप्लीट मेरे पास है। जैसे वो सामने मिलता है ना, जब भी खोल देता हूँ उसका चिट्ठा, ये कौन है, क्या चीज है, उनका खोल दिया। देखो जैसे 9 वेपन तो पुलिस स्टेशन में बरामद करने में साल भर लग जाती है, हमने तो एक ही दिन बरामद कर दी। इसी तरह वहां जा रहा था मैं, गांव में आपके में गश्त करता हुआ, किसी ने बता दी, बच्चा भाग के आया, उसने बताया अंकल जी वो डीजे पे गोली चला रहे हैं। कोई कॉल नहीं थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी, हमने पकड़ दिया उसको। डीजे वाला कोई बंद कर दिया और वो गोली वाले तो बंद कर दिया, लाइसेंस्ड वेपन से चला रहा था। ये हमारी पेट्रोलिंग का और पब्लिक से कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा उदाहरण है। हम लोग तो चलो साल 2 साल में या महीने 2 महीने में एसीपी बन जाएंगे, तो जो यंग लोग हैं वो चाहे कांस्टेबल के रैंक पर हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर हैं, मैं उनको भी एडवाइज करता हूं कि पब्लिक से अपनी जो कनेक्टिविटी हो बढ़ाएं। ये इनके मन में जो निराशा पैदा हो चुकी है, सालों साल धीरे धीरे परत जमा हो के कि जी किससे बताएं, क्यों बताएं, बताएंगे तो कार्रवाई नहीं होगी तो उल्टा हमें ना फंसा दें। इस अविश्वास को सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग से, लोगों से बात करने से, सदनियति से, प्रयास करने से दूर किया जा सकता है। इसके लिए हम कितने अच्छे पोस्टर लगा लें, कितनी अच्छी मीटिंग्स बुला लें थाने में, कितने लोगों को बुला के बिस्कुट खिला लें, ये उन चीजों से ठीक नहीं होता है। अवदा से और कंझावला वाला जो रोड है वो सबसे ज्यादा ग्रस्त है इससे। आज भी मैं वहां खेत में जा के सबसे पूछ के आया तो सबने कहा जी पूरे रोड पर अगर एक भी बोतल मिल जाए तो बड़ी बात, सब कंप्लीट सफाई होगी। 19 गांव हैं और मुझे लगता है कि शायद दिल्ली में जाफरपुर के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र वाला एरिया है। 9 बॉर्डर्स हैं। जितनी समस्याएं थी वो सब इसलिए बताई जा रही थी कि एरिया बड़ा है, वो इंटरस्टेट बॉर्डर हैं, इनको रोका नहीं जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है। और अलीपुर वालों ने सारे यहाँ के बच्चों को गैंगवार की चपेट में ले लिया है, सब जड़ों से इनको फोन करते रहते हैं। तो हमने ये कदम भी उठाया है उनको बंद करने का, और रिफॉर्मेटिव कदम भी उठाया है। हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं कि हमने जेल में बंद करना है, उनको भेजना है। हमने आपके गांव से ही जो अच्छे लड़के हैं जो निकलकर ऑफिसर्स बने हैं, उनसे भी यहाँ के बच्चों का इंटरेक्शन कराया है। हमने सिद्धार्थ माथुर जी से, रवि दहिया से रिक्वेस्ट की कि आप आओ यहाँ के गांव के बच्चों से इंटरेक्ट करो, इनको समझाओ। तो उन्होंने समझाया है, उन्होंने भी मीटिंग्स की हैं, बताया है इनको कि हम पढ़ लिख के जिस रास्ते पर गए हैं उस रास्ते पर आप लोग भी चल सकते हो। तो हम रिफॉर्मेटिव स्टेप भी ले रहे हैं, सुधारने की जो प्रक्रिया है उसका भी हिस्सा है, उस पर भी पूरा ध्यान। और इसी कड़ी में हमने अभी जो आने वाली 8 मार्च है, 8 मार्च अभी 3 दिन बाद, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो जिन जिन बच्चियों ने मुझसे संपर्क किया है या इस दौरान हमारे संपर्क में आई हैं, हमने उन सब को भी, या कोई रेडी लगाती है लेडी या कोई दुकानदार का काम करती है,
आज मैं खुद जा जाके जहां पेट्रोलिंग में मेरे नोटिस में उन सब को जा जाके मैंने बात की है कि आप सबका महिला दिवस हम पुलिस स्टेशन में मनाएंगे, आप पुलिस स्टेशन में आइए। और पुलिस स्टेशन वैसी जगह नहीं है कि आप उसे हिचके या आप देखना ना चाहें या आपको लगे कि वहां कौन बात करेगा। मैंने कहा पुलिस स्टेशन भी आपकी एक विजिटिंग प्लेस है, आप आइए कृपा करके। तो महिलाओं का और बच्चियों का पहली बार हम दिल्ली देहात में इस तरह का कराने जा रहे हैं सम्मान। और उसमें हमने ये जो जितनी भी बच्चियां हैं जो +2 में कोई अच्छा काम कर रही है, कोई रेसलिंग वाले क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, और मैं मीडिया वाली ने बच्चियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी आए। तो हम सब लोग, मुझे लगता नहीं कि यहाँ इस तरह का कोई या एक्सपेरिमेंट कभी हुआ होगा अपना क्या नाम है ग्रामीण क्षेत्र के थाने में। तो हम 8 तारीख को बच्चियों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड एक अलग से अपना फंक्शन करने जा रहे हैं। जो बच्चियां यहाँ से ऑफिसर्स बन के गई हुई हैं या आज प्रोग्रेसिव हैं या कोई अभी उभरने की कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, जो मेरे संपर्क में आए उन सबको मैंने इन्वाइट किया है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप उन सबको भेजें। जैसे जसबीर जी की बेटी जो है वो गवर्नमेंट एडवोकेट है हरियाणा में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई वो जितने भी महिलाओं से रिलेटेड जो कानून हैं उनके ऊपर आगे एक लेक्चर दें। एक अपना लड़की यहाँ की मादरा डबास की एसोसिएट प्रोफेसर है DU में, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। 2 लड़की ऐसी हैं जिन्होंने सिविल्स का मेंस का एग्जाम दे रखा है, और वो जब मैं गश्त में जाता हूँ तो मेरे से मिलती है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आए पुलिस स्टेशन पे, आगे इसको ज्वाइन करें। तो ये हमारी एक निरंतर प्रक्रिया है। हमने तो ठीक करना है समाज को, हमने तो सुधारना है इसको। और वैसे भी ये क्योंकि ये जाट महासाहब से आपने इसको हमें जोड़ने की कोशिश की है, तो जाट वैसे भी न्याय के लिए प्रसिद्ध है मुझे लगता है तो पहले से ही। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत इस मान सम्मान के लिए धन्यवाद। मुझसे कोई भी कभी भी आके मिल सकता है, और ये मेरे लिए यही ही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब तो पेरेंट्स आकर मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बच्चों को सुधार दो जी, हमारे बच्चों को बंद कर दो जी, हमारे बच्चों को धमका दो जी, आप हमारे बच्चों को ये मना कर दो जी वो मोबाइल ना चलाए। पेरेंट्स आके इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं। तो हम इस विश्वास को मेहनत से जमाने में कामयाब रहे हैं, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरी टीम है ये बड़े ही मारोलेस है, बहुत ही मतलब ये इनको ये कहो कि ये कांस्टेबल नहीं है, बिल्कुल हीरे हैं। ये जिसके इसके पीछे लग जाते हैं तो उसको छोड़ते नहीं, फिर ढूंढ के छोड़ते हैं। धन्यवाद सब लोगों का, बार बार धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगा चौधरी जनरल सिंह साहब का कि उन्होंने अपनी कार्यशैली के बारे में विस्तार से हमें बताया। एक केस तो चौधरी साहब मेरे को भी याद है आपका, कुतुबगढ़ का एक मर्डर था। ब्लैक हेलमेट, ब्लैक शीशा, कोई नंबर प्लेट नहीं मोटरसाइकिल पे, केवल उस आदमी के कुर्ते के आधार पे जाके पकड़ा, यहाँ से करीब 100-125 किलोमीटर तक ये आदमी था। ऐसा केस ब्लाइंड बिल्कुल हमने कभी देखा ही नहीं कि उसको जो है ये खुल भी जाएगा। तो जैसे हम जो है पूरे इलाके के लोग आपके आभारी हैं, और विशेष तौर पे हम युवा साथी जो हमारे खड़े हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि भी जो भी हमारे चौधरी साहब ने आपको एडवाइस किया है कि अच्छे रास्ते पे चले और अपने माँ बाप का और अपने समाज का नाम जो है सदमार्ग पर चल के ऊंचा करें, और ये जो कुरीतियां समाज से उनसे हम खत्म करने का आज ये इस मीटिंग से निर्णय कसम लेके जाएंगे कि हम कोई भी अपने बच्चों को किसी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। अपने बच्चों को हम 24 घंटे ध्यान में रखेंगे। अब हमारे बच्चे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, हमारे घर में 6 बच्चे हैं। सच्चाई पूछोगे ना, हमारे लड़के तो इतना दुखी है इस बात से, राजवीर इनको रखता है ज्यादा टाइट। बोला पापा पता नहीं यार, हमारे को तो ना घर में दूसरे घरों की तो ना इतना अंकुश लड़कियों में इतना हमारे ऊपर लगा रखा है, इतना अंकुश तो किसी की लड़की में भी नहीं होता जितना हमारे ऊपर लगा रखा है। तो भाई ध्यान रखो अपने बच्चों का, कौन कहाँ जा रहा है, सोसाइटी कैसी है, वो कितने बजे घर से आ रहा है, फोन वो चला रहा है तो उसका फोन ओपन होना चाहिए। ये नहीं कि उसके जो है थंब इंप्रेशन से खुले, उसके फोन में चेक करो ना किसी टाइप की क्या है उसकी, वो व्हाट्सएप किसको कर रहा है, वो उसको फोन किसके आ रहे हैं। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी। और तो साहब आपका हम पुनः धन्यवाद करते हैं कि अपना कीमती समय दिया आपने, आप आए और हमें मार्गदर्शन किया, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपने हमें बहुत सारी बातें विस्तार से बताई। आप सबका और आपका आने का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके लिए भाई अंदर ऑफिस में हमने ना चाय पकौड़े का इंतजाम कर रखा है, वो सारे आप प्लीज लेकर के जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे। आप सबसे प्रार्थना, सब चाय पकौड़े लेकर के जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तस्वीर जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। जाट महासभा द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, ग्रामीण इलाके को जगमग करने वाले यहाँ पर सम्मान किया गया, क्या कार्यक्रम था और क्या क्या तैयारियाँ इसकी? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था
वो मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे कार्यक्रम तो हमारे दिल्ली देहात में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिल्ली देहात का युवा अपना पथ भूल चुका है और वो आजकल आप देख रहे होंगे उधर अलीपुर से लेकर आप चले जाओ नजफगढ़ से आगे तक आपस में गैंगवार की बहुत सारी वारदातें होती हैं। इस तरह के मेहनती और कर्मठ कर्मशील अगर जो SHO हमारे दिल्ली देहात में लगेंगे तो मैं अपने इलाके की बात करता हूं कि जब से हमारे जो जर्नैल सिंह जी SHO लगे हैं, हमारे इलाके में कोई गैंगवार का आज तक मामला नहीं हुआ है। तो हम ऐसे मेहनती और जो अपनी ड्यूटी को जो है बहुत निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, तो हमारा पूरी दिल्ली देहात का और हमारी जो ऑल इंडिया जाट महासभा है उनका ये दायित्व बनता है कि आने वाले जो भी हमारे साथी हों, चाहे हमारा कोई कांस्टेबल भर्ती हुआ हो, चाहे हमारा कोई UPSC करके IPS भरता हुआ हो, उन सब का हम जो है इसी प्रकार से सम्मान करते रहेंगे। तस्वीर जी, जो ग्रामीण इलाका है ये अपराध के क्षेत्र में नंबर 1 होता था, और जो SHO साहब का कहना था जब मैं ग्रामीण में जहाँ पे गश्त के लिए निकलता था लोग कोऑपरेट नहीं करते थे, मुझे देख के घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि एक होती है ना मुखबर वाली बात, तो मुखबर की जो आप संज्ञा समझते हैं, मुखबर क्या चीज़ होती है? एक आम बात किसी को हम जाके बताएं वो भी एक मुखबर ही कहलाएगा। लेकिन जब से जो जर्नैल सिंह जी इलाके में आए हैं, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर पर्सनली संवाद शुरू किया है, एक दूसरे से मिल करके जन तक जाकर के उन्होंने इस काम को पूरा किया है और क्राइम को रोकने में वो पूर्णतः सफल रहे हैं।